कभी कभी कुछ व्यक्तियों में लंबी बीमारी के कारण ऐसे व्यक्ति जो काफ़ी लंबे समय से बीमार चल रहे हैं या किसी बीमारी से जूझ रहे हैं या बीमारी ठीक होने के बाद भी शरीर में इतनी दुर्बलता या कमजोरी आ जाती है, धातु क्षय हो जाता है कि वह फिर से रिजनरेट नहीं हो पाता है और व्यक्ति बहुत कमज़ोर असहाय फील करते हैं। ऐसे व्यक्तियों में भूख कमी हो जाती है, सही से भूख नहीं लगती या जो आहार लेते हैं उसका सही से पाचन नहीं हो पाता है। कभी कभी बुखार या और कमजोरी इस तरह की बनी रहती है। माल न्यूट्रिशन की जो है समस्या ज़्यादातर देखने को मिलती है। तो ऐसे व्यक्तियों में आयुर्वेद में कई ऐसी औषधियाँ हैं जिनका प्रयोग करने से बेहतर लाभ होता दिखाई देता है। उन औषधियों में यदि बात करें तो स्वर्ण बसंत मालती एक बहुत ही कारगर औषधि है, अच्छी दवाई है। स्वर्ण बसंत मालती, जैसा नाम में स्वर्ण लगा है, स्वर्ण का मतलब होता है सोने की भस्म। यह औषधि सोने की भस्म के समन्वय से बनाई जाती है। इस औषधि में 5 घटक द्रव्य हैं जिनकी बात करें तो स्वर्ण भस्म, मुक्ता भस्म, शुद्ध हिंगुल, मरीच और यशत भस्म। यशत भस्म हम सभी जानते हैं कि जिंक डिफिशियंसी में एक माइक्रो मिनरल्स है जो शरीर के लिए बहुत आवश्यक होता है। यदि जिंक डिफिशियंसी होने लगे तो शरीर में बहुत सारे ऐसे फिजियोलॉजिकल एक्शन जो होते हैं वह कम हो जाते हैं, प्रभावित होते हैं। बहुत सारे मेटाबॉलिक क्रियाविधि के लिए जिंक की आवश्यकता पड़ती है। जिंक डिफिशियंसी से बहुत सारी चीज़ें शरीर में जो होनी चाहिए वो नहीं हो पाती हैं। हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर होने लगती है। बहुत सारे मेटाबॉलिक एंजाइम भी जिनके लिए जिंक बहुत कैटलिस्ट का काम करता है। ऐसी जगहों पर यह औषधि बहुत ही फायदेमंद होती है जो माइक्रो लेवल से काम करती है और शरीर के कई सारे क्रियाविधि को, फंक्शंस को यह गवर्न करती है। इस तरह जो माइक्रो मिनरल डेफिशिएंसी है वह भी दूर होती है। शरीर की जो अग्नि है या धात्वाग्नि है या पाचकाग्नि है या भूख जो नहीं लग रही है, सही प्रॉपर तरीके से डाइजेशन नहीं हो रहा है, वह बहुत अच्छे से होने लगता है। तो आपकी अग्नि को यह बढ़ाता है, भूख को बढ़ाता है और टिश्यू लेवल पर भी हमारे सारी प्रक्रियाओं को, मेटाबॉलिक प्रोसेस को सुचारू रूप से जो संचालित करने में सहयोग देता है। तो इस तरह यह स्वर्ण बसंत मालती रस हमारे शरीर के लिए, और दूसरी चीज इम्यूनिटी यानी हमारे प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है, धातुओं को पुष्ट करता है। शरीर की जो रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र धातुएं हैं उनकी भी पुष्टि करता है। तो इस तरह शरीर की धातुएं भी बलवती होती हैं, धातुओं का पोषण होता है, भूख भी लगने लगती है और लंबे समय से जिस बीमारी से हम जूझ रहे हैं उस बीमारी से भी निजात मिलने में काफ़ी सहायता होती है। बुखार, ज्वर जैसी समस्याएं, सब बार बार सर्दी जुकाम जैसी समस्या भी धीरे धीरे समाप्त होने लगती है क्योंकि शरीर की इम्यूनिटी बढ़ने लगती है। आयुर्वेद शास्त्र में स्वर्ण बसंत मालती के लिए कहा जाता है सर्व रोगे बसंत, यानी यह सभी तरह के रोगों में स्वर्ण बसंत मालती एक उत्तम औषधि मानी जाती है। इस औषधि का सेवन चिकित्सक के निर्देशन में ही करना चाहिए क्योंकि चिकित्सक ही डिसाइड करते हैं कि आपको कितनी मात्रा में, कितने दिन तक, किस प्रकार से, किस चीज़ के साथ इस औषधि का सेवन करना है। जहाँ तक सामान्य मात्रा की बात करें तो 1 टैबलेट सुबह और शाम लेना सफिशिएंट होता है, लेकिन यदि आवश्यकता पड़ती है तो चिकित्सक अपने हिसाब से इसमें संशोधन करके औषधि को की मात्रा को अपने हिसाब से दे लेते हैं। इस औषधि के साथ साथ रोगानुसार कौन सा रोग आपको ज़्यादा प्रभावित कर रहा है, कौन से लक्षण या सिम्टम है, उसके हिसाब से कुछ और औषधियाँ या अनुपान की भी व्यवस्था करी जाती है। जैसे पांडु रोग है, आपको खून की कमी हो रही है तो पुनर्नवा मंडूर या पुनर्नवा 100 या लोहा 100 के साथ। शरीर में वात बहुत ज़्यादा बढ़ा है तो उसमें आपको 10 मूलारिष्ट या सुगंधा के साथ, या इस तरह से और जो बल औषधियों की आपको ज़रूरत है, आप अग्नि बल के अनुसार उन औषधियों का समन्वय करके आपको इस औषधि का प्रयोग कराया जाता है। तो इस तरह यह औषधि स्वर्ण बसंत मालती कई रोगों में और ऐसे व्यक्तियों में खास तौर से जो लंबे समय से किसी लंबी बीमारी से जूझे हैं या जूझ रहे हैं, शरीर कमज़ोर होता जा रहा है, उन रोगियों के लिए औषधि अच्छी होती है। सावधानी के तौर पर बिना चिकित्सक के निर्देशन में इस औषधि का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि किस समस्या से आप जूझ रहे हैं, आपको क्या क्या प्रॉब्लम रह रही है, उसमें यह औषधि चलेगी कि नहीं चलेगी, कितनी मात्रा में चलेगी,
यह काम चिकित्सक का ही होता है। इसलिए अपने से औषधि का सेवन न करके किसी अच्छे डॉक्टर से, चिकित्सक से सलाह लेकर ही इस औषधि का सेवन करना चाहिए। धन्यवाद।